नमस्कार, राम राम। मैं आपका भाई सुरेंद्र बड़ाना। आज हम अपने वार्ड नंबर 9 फरीदाबाद डगुआ कॉलोनी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर जितेंद्र भैया हमारे। अपना इंट्रो देंगे अपने बारे में। मेरा नाम जितेंद्र यादव है। मैं डगुआ कॉलोनी सत्तों की चक्की वाली गली में रहता हूँ और मैं प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ और इस टाइम पे वर्किंग हूँ एक अच्छी कंपनी के साथ, मल्टीनेशनल कंपनी। और मैं आज आपको कुछ हो सकता है कि मैं आज आपको ऐसी बातों के साथ रूबरू कराऊं जो बातें हमारे वार्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको ज़रूर, कुछ भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर मैं हमारी इस वीडियो पे कमेंट करें, चैनल के ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो हिमांशु भट्ट। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और मैं सेक्टर 50 सूर्य मंदिर के पास रहता हूं। और आज भाई सुरेंद्र बड़ाना जी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जिसमें यहाँ की जो समस्याएं हैं या जो समस्याओं का समाधान है या और भी जो यहाँ के युवा समाज के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको लेकर एक इन्होंने चैनल बनाया है, तो उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और हम भी आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहे हैं, जिसमें यहाँ की जो जन समस्या और उनके समाधान पर एक विस्तृत चर्चा के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। बाकी मैं फरीदाबाद के अंदर नॉन पॉलिटिकल होकर जितना भी मैं और मेरी टीम से बन पाता है उतना हम समाज हित के कार्य करने के काम करते हैं। चाहे वो पर्यावरण की बात हो, उसमें पेड़ लगाने की बात हो, महिला एम्पावरमेंट के लिए हो, ये तमाम जो भी काम है, रक्तदान है, अंगदान है, तो ये सारे काम करने का काम करते हैं। धन्यवाद। और जयंत तिवारी। जयंत तिवारी है, मैं सेक्टर 50 का निवासी हूँ। आज मैं सुरेंद्र बड़ाना के चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूँ और मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मेरा बस यही था कि आज हम बस कुछ डगुआ कॉलोनी और सेक्टर 50 के मुद्दों के बारे में चर्चा करें, जिसकी वजह से लोग अवेयर हों और उनको पता लगे कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए और हमारे नेता को भी पता लगे करना क्या चाहिए और डगुआ की समस्याएं क्या है। कि जो यहाँ से जीतेगा वो क्या करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अगर आपके हाथ में पावर हो और आपके हाथ में हो कि हम ये सुधार करें और ये काम हो सकता है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है गंदे पानी की निकासी के लिए आपके हिसाब से? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। एक तो किसी पावरफुल इंसान ने वो किया नहीं किया, वो कैसे करेगा वो नहीं, आपके हिसाब से क्या सुधार किया? मैं वही बताना जाने पे आ रहा हूँ कि अभी ऐसा तो ख्याल है कि मैं नेता, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। दूसरा, मैं उस बात पे आ रहा हूँ, आम आदमी के हिसाब से उस बात पे आ रहा हूँ। इनका काम ना करने का तरीका बस मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर इस बात को कंक्लूड करूंगा कि वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने जितना चुनावों में लगाया होता है वो उसको ही बटोरने में रह जाते हैं। तो पहला मेरा इसके माध्यम से ये अनुरोध है कि आप खाएं सभी का, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, दिक्कत नहीं है, पर जो ये वोट की चोट है ना, ये बहुत बड़ी चोट है। ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है, डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम करती है। तो आप वोट की चोट से ये सारे काम करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि लोग बिके ना चुनावों में। अगर आप बिक गए तो फिर वो काम जीवन पर्यंत ऐसे ही रहेंगे। बिके ना, उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने का काम करें। दूसरा, इस समस्या के समाधान की मैं बात करता हूं। तो देखिए, समस्या के समाधान की अगर बात करें तो जो पानी के बूस्टिंग है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, उनको अवेयर करने का काम करूंगा। हर घर जल, नल और नल में जल। तो सरकार ने नारा दिया और पहुंचा दिया या नहीं भी पहुंचाया, कई जगह तक नहीं पहुंचा। डगुआ कॉलोनी के अंदर ही तमाम पिछले 4 से 5 महीने से समस्या चल रही है। पर कहीं ना कहीं मैं लोगों को अवेयर इस माध्यम से करूंगा कि जो हमें जल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि डगुआ कॉलोनी के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर पानी यूं ही बह रहा है। तो अगर वो पानी शायद ना बहे तो शायद वो उन लोगों तक पहुंचेगा जिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। तो सबसे पहले तो जो मैंने सोशल वर्क किया है, मैं उसके भी आप पे बात कर रहा हूँ कि मैं पब्लिक के जो लोग हैं उनको अवेयर, जागरूक करने का काम करूंगा। एक तो ये फर्स्ट इनिशिएटिव है, क्योंकि यहाँ डगुआ कॉलोनी के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ लोग अनएजुकेटेड भी हैं और एजुकेटेड भी हैं। तो उन एजुकेटेड लोगों को साथ में लेकर जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको एजुकेट करने का काम करेंगे, जो जल है वो व्यर्थ ना बहे। दूसरा, पानी के जो बूस्टर है हमारा, सूर्य मंदिर हमारे घर के समीप है और इसको भी हम देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो ये क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि इसमें जगह जगह पे बीच में पाइप में ब्लॉक लीकेज है और उसकी वजह से भी काफी ज्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो हम ये नहीं समझ पाते कि नगर निगम, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, नेता, ये इतनी सी समस्या, आज जमुना से यहाँ तक पानी पहुंच गया पर सिर्फ इस लीकेज की वजह से पानी आगे नहीं पहुंच पा रहा।
अगर यही पानी की लीकेज खत्म हो जाती है तो रथीराम मार्ग गाजीपुर तक, डबुआ है नहीं, गाजीपुर तक के लोगों को समझ अच्छा और साफ पानी मिलने का काम होगा। तो पहला प्रयास मेरा इसमें यही रहेगा कि जहां भी बीच में ब्लॉकेज है, पानी की लीकेज है, उसको हम सुचारू रूप से सही कराएं और अच्छी मात्रा के पाइप्स को यूज करें। मतलब ये नहीं कि एक बार पानी बूस्टिंग से छोड़ा और लीकेज हो गई। तो ये क्या है, ये जीता जाता उदाहरण है कि जो प्रोडक्ट, जो क्वालिटी के पाइप्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ढंग के नहीं है, जब तो वो फट रहे हैं। तो दूसरा, लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई जल को व्यर्थ ना बहाएं, जितना उसका यूज है अपनी गाड़ियों को, रोडों को धोने के लिए साफ जल का प्रयोग ना करें। यही इसका एकमात्र मुझे ऐसा लगता है कि उपाय होगा। और जो हमारा बारिश का पानी है जो आता है और नालियों में बहकर नालों से और रोडों पे चला जाता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है, तो उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि लोग पहले तो अपने इनिशिएटिव लेकर अपने घरों के अंदर ही, और सरकार को भी एक प्रपोजल भेजा जाएगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो लोग अपने घरों के अंदर इनिशिएटिव करके लगाने का काम कर रहे हैं उनको सरकार सब्सिडी दे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए जिस भी प्रकार से सरकार सब्सिडी दे सकती है, चाहे वो जो भी उसमें मटेरियल का यूज होना है, पाइप्स का यूज, जिस भी रूप में सब्सिडी दे सकती है वो सब्सिडी दे, ताकि लोग आगे आए और अपने घरों में कच्चे इलाकों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए, जिससे हमारा ग्राउंड लेवल वाटर लगातार रिचार्ज होता रहे। क्योंकि आज जो ट्यूबवेल सूख रहे हैं वो इसीलिए सूख रहे हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल वाटर जो है पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो चुका है और पानी लगातार धरती से खत्म होता जा रहा है। तो ये मेरे व्यू। डबुआ की एक और समस्या है जो बेसिक है पानी की, पानी निकासी की। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के लोग। प्रॉब्लम इसलिए लोग है क्योंकि हम लोग, देखो घर तो सब हर कोई साफ करता है, बट लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि गली या नाली साफ रहे हमारी। लोग कुछ भी खा रहे हैं नाली में फेंक रहे हैं। ये इंसानों को सुधरना पड़ेगा, यहाँ के निवासी को सुधरना पड़ेगा। अगर निवासी सब कुछ सही हो जाते हैं तो उसके बाद ही हम आगे सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और हर जगह जा सकते हैं। अब सिंपल सी चीज है कि हम लोग अपने घर को तो साफ कर लेते हैं बट बाहर कोई नहीं साफ करना चाहता। अगर हम कूड़ा नालियों में ना फेंके तो नाली बंद नहीं होगी कभी भी। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम अवेयर होंगे तो उसके बाद हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे या सरकार के पास जाएंगे तो वो चीजें रिजॉल्व होंगी। अदरवाइज हमें पता ही नहीं होगा हमें जाना कहाँ है। हम कई लोग तो, हमारे डबुआ के लोग कंप्लेन तक नहीं करते कि कहाँ जाना चाहिए। लोगों को भी यही नहीं पता किस चीज, किस समस्या की कंप्लेंट किस जगह होनी है, तो उसके लिए भी अवेयर करना पड़ेगा। ये तो खैर अलग मुद्दा है। मुद्दा यही है। सभी से निवेदन है कि सभी इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी अपनी राय दें, बताएं जो हम पॉइंट्स भूल गए, मुद्दे भूल गए, हम नहीं रख पाए हैं, उनके बारे में हमें मैसेज करके बताएं। हमारे चैनल का नाम है SB डबुआ के नाम से हमारा चैनल है। उसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।